एक और औरत भेज चढ़ गई जी गैरत के नाम पर। करण नहीं है, उसका मर्डर है। एसएचओ साहब ने सब यहाँ पे कार्रवाई की है। वारंट है तुम्हारे पास? वारंट है? क्यों मारा भाई, क्या वजह क्या थी? बस वो कारी थी हमारी। गैरत के नाम पर एक और कत्ल। माजी में भी हम आपको गैरत के नाम पर कत्ल की दास्तानें सुनाते और दिखाते आए हैं। इसमें कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका खुद करीबी कोई होता है जो सिर्फ गुस्से और गैरत की बुनियाद पर कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर बैठता है। अरसे दराज से ये खबरें मुतादिद न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, मगर आज भी गैरत के नाम पर औरत का कत्ल न रुक सका। ऐसे वाकयात अंदरूने सिंध और पंजाब में ज्यादातर देखने में आते हैं। महज सिर्फ पसंद की शादी या इल्जाम लगने पर औरत का गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जिरगों में ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर कोई मर्द सिर्फ इतना कह दे कि मेरी बीवी कारी है तो जिरगा उस मर्द की सुनेगा और बगैर किसी सबूत उस औरत को मौत की सजा सुना दी जाती है। जरा आप खुद सोचिए, ये कौन सी मर्दानगी है और कौन सा इंसाफ का तकाजा है। जहालत की इंतहा तो यह है कि इस फैसले पर पूरा जिरगा इत्तेफाक करता है। पुलिस कई गिरफ्तारियां कर चुकी है मगर आज भी कारोकारी के वाकयात रुक न सके। दीन इस्लाम में कत्ल के मामले में वजाहत के साथ अहकामात हैं कि कोई जान किसी जान को कत्ल नहीं कर सकती, कोई शख्स किसी को कत्ल नहीं कर सकता। जहाँ तक गैरत के नाम पर कत्ल की बात है तो कत्ल गैरत के नाम पर होना या करना ये तो दीन इस्लाम की कोई टर्म है ही नहीं। जो शख्स बेगुनाह किसी को कत्ल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े फरमा दिया, मन क़तला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन, जिस शख्स ने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले के कत्ल कर दिया, औ फसादिन फिल अर्दी, या ज़मीन में फसाद फैलाया, फ़कअन्नमा क़तलन्नासा जमीआ, तो गोया वो ऐसे है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। माजी में हम कई दफा ऐसे वाकयात आपको दिखा चुके हैं जो आज से कुछ अरसे कबल ही सांगड़ में होने वाला एक वाकया जिसमें एक हामला खातून को रिक्शे से उतारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। चारों तरफ से घेरा हुआ है आपको, खबरदार खबरदार खबरदार, हैंड्स अप। आगे जी, मंदिर आगे, हाथ में। बिल्कुल। जब इन मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया तो एसएचओ साहब ने सही मुल्जिमान गिरफ्त में लेने की तस्दीक की। आ जाए जी, यही बंदे, यही बंद है, खबरदार आ जाओ, दोनों को ले आओ, खबरदार मजबूत से पकड़ो, बाहर ले आओ। तीसरा बंदा कहाँ है? जल्दी जाओ, ढूंढो ढूंढो इसको, जल्दी करो। ना तो इनकी शक्ल पर कोई नदामत थी और ना ही कोई पछतावा। ऐसा लग रहा था ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर आए हों जिसका इनाम पुलिस उन्हें यहाँ देने आई थी। तीसरा बंदा कहाँ है? यही। तीसरा किधर है? हाले कहाँ भाग गया पता नहीं। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली सर। हाँ, यही बंदे हैं बिल्कुल। काफी देर पुलिस ने इन मुल्जिमान से इनके ठिकाने पर ही तफ्तीश की। क्यों मारा है? सही सही बताओ। इज्जत का मसला है, गैरत का, उसकी वजह से मारा है। ये मुल्जिमान हमें उस जगह पर ले गए जहां पर उन्होंने मासूम हामला खातून को कत्ल करने वाला असलहा छुपाया हुआ था। सारी चीजें बरामद करने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को असलहे समेत थाने मुंतकिल कर दिया। थाने आने के बाद इन मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की गई। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी और एसएचओ सांगड़ की टीम ने उन दो मुल्जिमान को जो है गिरफ्त में ले लिया जिन्होंने गैरत के नाम पे, सो कॉल्ड गैरत के नाम पर एक औरत का कत्ल किया। उसके अलावा एक मुल्जिमान जो है फरार है। क्या नाम है तुम्हारा? निजामुद्दीन। 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 तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। क्यों मारा तुमने उसको? गैरत से। क्या गैरत? वो काली थी। कारी क्या थी? और से शादी के भाग गई। कितने अरसे पहले भागी थी? 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल? हाँ। पीछे लगे हुए थे तुम लोग? जी हाँ। तो फिर जब तुम्हें पता चला फिर तुमने क्या किया? रक्षा रोका? जी हाँ। फिर उसके बाद
वो फायर किया। कितने 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 फायर किए? 2 फायर किए। तुम क्या लगते हो उसके? रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? क्या करीबी, दूर के? दूर के हूँ। दूर के हो तो तुम लोग आपस में रिश्तेदार हो दोनों? हाँ। दोस्त हो या रिश्तेदार हो? रिश्तेदार हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? ये मेरे ताए का बेटा है। और तीसरा बंदा वो कौन था? वो तीसरा बंदा दूसरा था। वो भी रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार। वो भी रिश्तेदार है। तो तुम ये बताओ ना, मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या मिला उसको मार के? क्या मज़ा क्या आया? नहीं मज़ा क्यों क्या आ गया? मज़ा नहीं आया। ये इज्जत का मसला है, गैरत का मसला है। अफसोस है? नहीं है तो नहीं है, तो बोलो नहीं है तो है। अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है। तुम्हें कोई है इस पे अफसोस है या फख्र है? नहीं, किस चीज़ का अफसोस है? इन मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जालिमों ने यह भी ना सोचा कि इस औरत के बाद इसके मासूम बच्चों का क्या होगा। इतने साल गुजरने के बावजूद भी इनके बदले की आग कम ना हुई। हम ये समझ रहे थे कि ऐसे वाकयात दिखाने के बाद कारोकारी में कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऐसी ही एक और इंफॉर्मेशन हमें सांगड़ शहर से मौसूल। सांगड़ शहर से एक इत्तला मौसूल हुई कि एक औरत करंट लगने की वजह से हलाक हो गई। उसके घर वालों ने उसे रातों रात दफन कर दिया। मगर यह बात जब पुलिस तक पहुंची तो एसएसपी सांगड़ फर्रुख अली लांझार साहब ने मुतालिका एसएचओ को इसकी तहकीकात का हुक्म दिया। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन्हें एक अहम जराये से मौसूल हुई थी, इसलिए इस पर पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू कर दी। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि यह हादसाती मौत नहीं बल्कि गैरत के नाम पर कत्ल था, जिसे हादसाती मौत बनाकर दबाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के जरिए कातिलों का भी पता लगा लिया था। अब बारी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला सांगड़ में मौजूद हूँ और एक और अफसोसनाक वाक़या, एक और ऐसा केस हमारे सामने आया जिसमें औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मन साहब, एक और औरत भेज चढ़ गई जी गैरत के नाम पर, क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है? हमें मुखबरी इतला है कि हकीमा नामी एक औरत है जिसका करंट नहीं है, मर्डर है। यानी कि ये शो किया जा रहा है कि इसको करंट लगा है? जी हाँ, शो ये वर्षा कर रहे हैं कि करंट है, लेकिन करंट नहीं है, उसका मर्डर है। कारोकारी के इल्ज़ाम में उसको कत्ल किया हुआ है। जनाब एसएसपी साहब की सख्त हिदायत हैं और हमारे पास उसमें इंतहाई जो हमने बारीक बीनी से उसमें इन्वेस्टिगेशन की है और कुछ हमें हक़ाइक़ वैसे मालूम हुए जिनकी निशानी में हम अभी एक रेड करने वाले हैं। बिल्कुल जी, अफसोस भी होता है और हम पहले भी यहाँ पर ज़िला सांगड़ में एसएसपी साहब ने की हिदायत पर हमने एक प्रोग्राम ऐसा और किया था और एक और ऐसा वाक़या हो गया। बहुत दुख होता है ये चीज़ें देखकर, लेकिन अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर मज़ीद जो आगे की सूरत हाल होगी वो आपको दिखाएंगे। ऐसी जगहों पर मुल्जिम के भागने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, इसलिए छापे पर निकलने से पहले पुलिस पार्टी को ब्रीफिंग दी गई। एक इन्फॉर्मेशन आप आगे, अब हम उसी इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। मुल्ज़मान हैं, कहीं पे मर्डर के मुल्ज़मान हैं, इंतहाई हिम्मत से हौसले से काम करना है और कहीं मुल्ज़म मिस ना हो जाएं। बस मुल्ज़मों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी, घेरा देना, पकड़ लेने। ठीक है? ओके। टीम, टारगेट और पुलिस रात की तारीकी में एक तवील सफर पर निकल पड़े। ये हमारी सोच से बाहर था कि आखिर गैरत के नाम पर कत्ल कब बंद होंगे। आखिर इन लोगों की सोच ऐसी क्यों होती है? आखिर इसकी वजह क्या होती है? इन्हें कानून का कोई डर क्यों नहीं होता? ये कोई पहला या दूसरा वाकया नहीं था, ऐसे वाकयात हम लातादाद सुनते और देखते आए। बहुत देर गुजरने के बाद हम उस मुकाम पे जा पहुंचे जहां पर उन मुल्जिमान की इत्तला थी। पुलिस ने इस घर नुमा जगह को पूरी तरह घेरे में ले लिया। इधर पीछे पीछे। दरवाजा बजाने पर कोई न आया। एक मिनट, काफी देर बाद जब पुलिस घर में घुसी तो वहां मौजूद शख्स ने
पुलिस और कैमरों को देखते ही शोर शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मुजरिम हम हैं। कैसे दाखिल हो गए तुम लोग? वारंट है तुम्हारे पास? पहले हाथ छोड़ो, मेरे घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ? एसएचओ साहब साथ है ना? नहीं, क्यों दाखिल हुए भाई? क्या वजह क्या? भाई हाथ छोड़ो। तुम मुल्ज़िम हो, तुम्हारे अरेस्ट हो। बता रहे किस चीज़ में मुल्ज़िम हो भाई? बैठियो करते हैं बात। दूसरी जगह पे देखो, और कोई है अंदर? किस चीज़ में? दूसरे वाले बिठाओ उसको, बिठाओ इधर। बैठियो, अभी आराम से बात करेंगे। पकड़ो उसको, बाहर और है लोग, पकड़ो उसको, ले पकड़ो उनको, पकड़ो उनको। ये सब बार पकड़ो, सर्च करो, कोई चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, कोई वेपन तो नहीं है। देखो इस तरफ तो नहीं है। ये देख रहे हैं जी, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बैठक की कुछ बनाई हुई थी यहाँ पर, और एसएचओ साहब ने इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई की है। तीनों मुल्ज़िम जो हैं वो पुलिस के पास आए हैं। शोर इतना कंटिन्यूसली कर रही है। वहां मौजूद मुल्जिम ने पुलिस से ही कानूनी सवालात शुरू कर दिए। सर्च वारंट मांगा और बात बात पर शोर भी मचाया। आपके पास वारंट हो, कोई चीज हो दिखाओ, हमारे ऊपर कोई एफआईआर हो, कोई चीज हो बताओ। हम यहाँ इलाके के मोजिज अफराद हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमारे इलाके में इज्जत है। आप हमारे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कैसे आ गए? औरत को किसने मारा है? कौन सी औरत भाई? कौन सी औरत? जरा बताएं इनको, कौन सी औरत? बेटा, हकीमा का जो कत्ल किया है उसकी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। भाई वो तो मेरी अपनी कजन थी। पूरी दुनिया जानती है, पूरे इलाके से आप पूछ लो, पूरे गांव से पूछ लो। हम मोजिज अफराद हैं, गलत बात नहीं करेंगे। उसको बिजली का करंट लगा सा, उसकी वजह से वो फौत हुई थी। और खामोशी से दफना दिया ले आगे? नहीं, खामोशी से नहीं, रात का टाइम भी रात का था। रात का टाइम 3 बजे जाके दफना दिया रात को। कौन सा सबूत है भाई? कोई भी सबूत है मेरे आंखों के सामने करो। आप चार जब दिल करे चार दीवारी पमाल करके आप अंदर आ जाओगे। आप जरा सा जुम्मन साहब इनको सबूत बता दें, जो आपके पास छोटी छोटी बता दी कभी, बाकी इनको हम सुकून से बताएंगे। बेटा, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि हकीमा को कारोकारी के इल्जाम में आप लोगों ने करंट दे के कत्ल किया है और दफन किया है। भाई पूरी दुनिया जानती है उसको करंट लगा है, पूरा गांव जानता है उसको करंट लगा है। हकीमा घर से निकल गई थी, तुम वो निकली थी घर से? भाई वो घर से निकली थी। उसने खुला के लिए जो है कौन से कोर्ट में, शक्कर कोर्ट में अप्लाई किया था, अदालत में दावा दाखिल की थी। भाई दाखिल करी थी, हाँ या ना? आपके बड़े लेकर आए थी। उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हमारे बड़े गए, वो लेकर आए। फिर लेकिन उसके बाद वहाँ खड़ो के जब वो वहाँ पे थी शक्कर कोर्ट में, तुमने खड़ो के धमकियां दी थी, उसकी सारी रिकॉर्डिंग थी। भाई अब कोई भी मैंने धमकी वगैरह नहीं दी, हमारे में से किसी ने भी धमकी नहीं दी। चलो इस चीज का पता है। अभी थाने चलेंगे ना, फिर बात हो जाएगी। काफी देर बहसो मुबाहिसे के बाद पुलिस ने यहां मौजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक में एक बेगुनाह कत्ल किया जाए और मगरिब में कोई उसके कत्ल पर राजी है तो क़यामत के दिन कातिल यानी मुजरिम के साथ हिस्सादार मानकर उठाया जाएगा। हमारे दीन में, हमारे कलाम में, कुरान पाक में इस कॉन्सेप्ट को इतनी वजाहत से बयान किया गया, हुक्म दिया गया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में मिल जाओ, एक दूसरे से ताउन करो, लेकिन गुनाह या ज्यादती जुल्म के काम में ताउन ना करो। यहाँ एक बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है, पूरी पंचायत, पूरा मुआशरा, पूरा मोहल्ला, पूरा कस्बा, हत्ता के बेशुमार लोग ऐनी शाहिद बनकर उस कत्ल के विटनेस बन जाते हैं, और जो इस मामले पर राजी हैं, जो गवाह हैं, जो मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, सब कातिल के कत्ल में हिस्सादार मानकर क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। थाने आने के बाद ये शख्स एतराफ़े जुर्म करने पर राजी न था और बात से बात निकालकर पुलिस को घुमाने की कोशिशों में लगा हुआ था, मगर उसे यह इल्म न था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। तुम भी देख लो। अब देख लिया?
काफी देर बाद जब SHO साहब ने उन्हें सारी चीजें दिखाई तो उनके औसान खता हो गए। जी नाज़रीन, ज़िला सांगड़ में एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली कहानी हमारे सामने आई थी कि एक औरत को करंट लगा के जो है वो कारोकारी के नाम पर पहले मार दिया गया और उसके बाद उसे दफना भी दिया गया। जुम्मन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ इन मुल्ज़िमान को यहाँ पे पकड़ा भी है। जुम्मन भाई, स्टोरी क्या थी, आपके पास क्या खबर आई थी पूरी? कि एक औरत है जिसका हकीमा नाम है, बिलावल की बीवी है, बिलावल मंगरियो, ये जाम नवाज अली के राशि हैं। तो उनकी कौम में ये रवाज होता था कि औरतों की रजामंदी से रिश्ते नहीं होते थे। अब वो औरत उससे तंग थी, औरत घर से निकल गई, बिछा गई। उसके बाद सखर दारुल मान में जाके उसने खुला के लिए दावा दाखिल की। इन लोगों को ये बात इंतई बुरी लगी कि इनकी बदनामी का बास था। उस औरत को ये वहाँ पे गए, राजी बाजी करके वहाँ से वापसी लेकर आए। और सिकंदर नामी बंदा है जो इनके गाँव का बड़ा है, उसके घर में रखा। इसी बात पे वो सिकंदर उनका कज़न भी है कि कुछ अरसे में हकीमा दोबारा राज़ी हो जाए तो शोहर के साथ भेजा जाए। फिर एक दिन इस तरह हुआ कि रोज़ वक़ुआ गांव की औरतें जो हैं वो कपास की सीज़न थी, चुनाई के लिए चली गई और हकीमा घर में अकेली मौजूद थी। इन मुल्ज़िमान ने क्या किया, इनको रोज़ाने की बुनियाद पे ये देखते थे कि किस रोज़ हमें मौका बनता है तो हम इसका कत्ल करें और ये कारी हम इससे नहीं छोड़ें। उसी रोज़ इन्होंने हकीमा को अकेला घर में देखा और हकीमा इनकी कज़न है, किसी की मामे की बेटी है, और इन्होंने हाथ इसके बांधे हैं बिजली की तार से और बिजली का करंट देके हकीमा का कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्होंने शोरगुल्ला डाला कि हकीमा को करंट लगाए और हकीमा फौत हो गई है। क्यों मारा भाई, क्या वजह क्या थी? बस वो कारी थी हमारी। क्या कारी थी भाई? हर औरत को हक़ है अपनी मर्ज़ी शादी करने का और उसके बाद उसका ये हक़ है कि अगर उसकी अपने शौहर से नहीं बन रही तो खुला ले ले। तो उसमें कारी क्या हो गई? हमारे में ये नहीं होता, हमारे में नहीं देखा जाता कि ये इसके साथ राज़ी है नहीं राज़ी है। वो अपने शोहर के साथ राज़ी थी नहीं थी, लेकिन वो घर से नहीं भागती। घर से वो भाग की तो हमारी जो है ना बेइज्जती का बायस बना। आसपास की बरादरियों में हमारी जो है ना बेइज्जती हुई, लोग हमारे पर हंसने लगे। हमारी कारी थी, वो किसी के साथ भागना चाहती थी, वो चली गई। नहीं तो तुम्हें ये हक़ किसने दे दिया? कारी थी नहीं थी, इसमें बेइज्जती की क्या बात है भाई? एक औरत को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह जिए, तो तुम्हें ये हक़ किसने दिया कि तुम मार दो? बस हमारी बेइज्जती हुई थी, हमने इसलिए उसको मार दिया। तो ये करंट लगाने का आइडिया कैसे आया? फिर तुम लोगों ने ड्रामा किया, वो तो जुम्मन साहब और इनकी टीम ने तुम लोगों को पकड़ लिया, लेकिन ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? काफ़ी अरसे से हम जो है इसके पीछे लगे हुए थे, मौके की तलाश में थे कि किसी तरीके से कोई मौका हमें मिल जाए तो इस तरीके से जो है इसको मार भी दें और किसी को शक भी ना हो हमारे ऊपर कि हमने मारा है या कुछ और है। कारोकारी करने का मारने से कौन लोग मजाक उड़ाते हैं भाई? मुझे ये बताओ ना कि ये ऐसे पहला वाक़या तो है नहीं। अंदरूनी सिंध में, हम पंजाब में भी देखते हैं कि ये गैरत के नाम पे मार देते हैं। ये कौन सी गैरत है? कौन सी गैरत? बस गैरत तो है ना, घर की इज्जत, घर की बेटी माँ बेटी बाहर चली जाए भाग के किसी और के साथ, तो इससे अच्छा क्या? भागी तो नहीं थी ना, वो तो खुला लेना चाह रही थी और उसका हक़ है जो इस्लाम भी उसको दे रहा है, कानून भी उसको दे रहा है। नहीं, वो किसी के चक्कर में थी इसलिए तो खुला लेना चाह रही थी। मतलब किसी के चक्कर में थी, इसके पास तुम्हारे पास कोई सबूत थे ऐसे? सबूत तो नहीं, हमें शक तो था थोड़ा। शक के बुनियाद पे मार दिया। तुम्हें भाई ऐसी क्या तकलीफ हो रही थी? जी, हमारी गैरत का सवाल था। हमारे बिरादरी में लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते और हर जगह पे हमारी नाक कट रही थी। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी औरत हो के तुम्हारी पहुंच गई है सखर में खुला के लिए कोर्ट में, तो हमें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए कारी करके हमने मारा है उसे। और ये फिर दफना दिया ले जाके? किधर दफनाया तुम लोगों ने? मोहिद्दीन कब्रिस्तान, मोहिद्दीन पीर कब्रिस्तान है वहाँ। बताया किसी को किस चक्कर में ये इसका इंतकाल हुआ? खामोशी से कर दिया? हमने बस यही जाना कि ये खुद ब खुद जो है ना इसको करंट लग गया, इसने खुदकुशी कर ली, बाकी मारने का किसी को बताया नहीं। वहाँ पे जो है इसको जैसे होता है इस्लाम के तरीके से उस तरह। अच्छा, इधर तुम्हें इस्लाम याद आ गया कि इधर इस्लाम के तरीके से होता है, लेकिन एक औरत जो अपनी मर्जी के साथ खुला लेना चाह रही है, जिसका हक़ उसे पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून देता है, उस पर तुम्हें इस्लाम याद नहीं आया? और कहाँ इस्लाम में लिखा है मुझे बता दो कि औरत को मार दो? नहीं, हमारी असल में ये हमारा जो सिलसिला है नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हमारी इज़्ज़त का जो है उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, तो फिर इसलिए हमें मार। बताओ कहाँ कौन से, मतलब तुम पाकिस्तानी हो ना, तुम्हारा मेरा हम सबका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, तो तुम्हारे लिए कोई अलग कानून होता है मुल्क में? कानून नहीं, लेकिन हमारी जो है ना कौम और शुरू से हमारी कौम में यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये अच्छा सिलसिला है? कोई सिलसिला अच्छा है, बुरा है, बहरहाल जो भी है सही है। हमारी इज़्ज़त को सुने नहीं रखी तो हम उसका क्या करेंगे बाद में? हमारी इतनी बेइज्जती हुई आसपास बिरादरी में। अभी जेल जाओगे, सज़ा होगी, तो
कोई इज्जत नहीं ख़राब हो रही कि जी ख़ानदान के मर्द जेल में पड़े हुए हैं, इससे इज्जत नहीं ख़राब होती? बस वो आगे जो होगा वो नसीब की बात है। उसमें नसीब है, उसमें भी नसीब मान लेते कि भाई वो अपनी मर्जी शादी कर रही है, उसका नसीब, उसका और अल्लाह का मामला। वो तो इज्जत का मसला था ना उधर, वो इज्जत का मसला है। तुम्हें क्या तकलीफ हुई थी भाई? बिल्कुल, मेरी कज़न थी। तो कज़न थी तो तुम्हें क्या मसला था? वो जो किसी ने बुला के नहीं, वो जब भाग गई 2 महीना पहले भाग गई, उन्होंने जाके सखर में दवा दाखिल की, उसके बाद वो वापस आई। तो हमारे गैरत का मसला है, हमारे कौम में ऐसे नहीं होता है, कोई औरत तो चली जाए कोर्ट या कहीं चली जाए, इसी वजह से हमने। औरत को समझा हुआ क्या है तुम लोग? ये बताओ औरत क्या होती है? मतलब ज़िंदगी भर मर्द के हाथ के नीचे दबती रही है औरत? हमारे यहाँ शुरू से यही सिलसिला चलता आ रहा है। बस जहाँ औरत तो माँ भी है, हम सब माँ की बड़ी इज्जत करते हैं, माँ पे बात आ जाए हम सब की आग लग जाती है। औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, तो ये जहन क्यों बना हुआ है कि वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करेगी? बस इज़्ज़त का मसला है। वो जो भी हमारे यहाँ फैसला करता है मर्द ही करते हैं। जहाँ दे दी तो उसके हिसाब से वहीं पे उसको रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजारनी पड़ेगी। जैसा है कुछ भी है, वहाँ खाने को देते हैं नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी वहीं गुजारनी पड़ेगी। मुझे अफसोस होता है जी ऐसी सोचों पे। मैं ऐसी सोच का क्या करूं? अब मैं बेतहाशा प्रोग्राम्स कर चुका हूं, ऐसे कई वाक़यात पहले भी चुके हैं। पुलिस को सलाम है कि कितनी बहादुरी के साथ, कितनी इंटेलिजेंस के साथ इनको ट्रैप करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये सोच नहीं बदल पा रही। तो जुम्मन भाई, ये ज़ाहिर करंट का एक वाक़या हुआ, ऐसे तो बहुत वाक़यात होते हैं, खामोशी से दफना भी देते हैं। आपको ये लीड कहाँ से मिली कि यार ये करंट नहीं है, ये मर्डर है? कि पहले पास्ट हिस्ट्री थी जो उस वजह से? पास हिस्ट्री थी और फिर हमें मुखबरी इतला मिली। ठीक है, मैं आपको इतला मिली कि भाई इतला मिली कि ये जो है ना वो करंट नहीं है और ये मर्डर है। और फिर हमने फर्दर इन मुल्ज़मान की अदालत से कन्फेक्शन भी कराई। मुल्ज़मान ने अदालत में भी इकरार जुर्म किया। मुझे एक बात बताइएगा जुम्मन भाई कि ये ऐसी सोच क्यों बन चुकी है? क्योंकि आप लोग तो ऐसे बहुत से केसेस पकड़ चुके हैं, सोच बन गई है कि बस जी ठीक है मार दो। ये तो कोई कानून या इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। लोग ये समझते हैं कि अगर हम एक को छोड़ देंगे तो दूसरी भी चली जाएगी। तो लोग औरतों की जो है ना वो रजामंदी से और तो कोई फैसला नहीं। कानून में तो इसकी इजाज़त है कि औरत की रजामंदी है, वो कर सकती है अगर उसको खुला लेनी है तो। बस लोग जो है ना पसमानदा इलाके के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि औरत जो है ना उसकी कोई रजामंदी नहीं है, वो अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकती। बहरहाल जी, यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा SSP साहब का भी, जुम्मन साहब का भी, कि इन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस केस को ना सिर्फ ट्रैप किया, बड़ी इंटेलिजेंस का काम था। और मुझे बड़ी अफसोस होता है इस तरह की सोच देख के कि भाई एक सोच बनी हुई है कि औरत है तो ये करो। और ये अंदरूनी सिंध का पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़े हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बड़ा अफसोस होता है। वो तमाम लोग जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं, इनका काम है कि हम एक इस्लाह करें, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इन लोगों की इस्लाह करें। एक सोच में इनसे कुछ भी बात करूँगा, इनके पास एक अपनी बात है, शायद यहाँ पे कह भी देंगे हाँ जी हमें अफसोस है, लेकिन अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये एक सोच बना दी गई है। इसको गैरत का काम कहते हैं कि बहुत बड़ा गैरत का काम किया, किसी औरत को मार दिया आपने, बहुत बड़ा गैरत का काम किया, आपको जो है तमगा मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई। औरत की इज्जत करना, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये गैरत का काम होता है। जब इन मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया तो पुलिस ने उस जगह का रुख किया जहाँ पर इस औरत को दफनाया गया था, ये कहकर कि ये एक हादसाती मौत है। अगले रोज़ कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इस जगह की कब्र कुशाई की गई। अच्छा जुम्मन भाई, अब किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? मुल्ज़मान से हमने गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन की है। अब मुल्ज़मान इस बात पे आमादा हैं, अपने जुर्म का एतराफ़ भी इन्होंने किया है। और जहाँ इन्होंने उस औरत हकीमा को दफन किया है मोइनपुर कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान दिखाने के लिए इनको लेके जा रहे हैं। ये में जाके कब्रिस्तान दिखाएंगे कि वो औरत कहाँ पे इन्होंने दफनाई हुई है। बिल्कुल जी, बड़ी खामोशी से किया, कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन अभी जाके ज़ाहिर है वहाँ पे दिखाएंगे कि उसका कुछ बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस उसको खामोशी से दफना दिया। लेकिन अभी ज़ाहिर है ये जगह दिखाने जा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ दफनाया। अभी पुलिस के साथ जाएंगे और फिर आगे की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। टीम टारगेट और पुलिस उस शख्स के हमरा कब्रिस्तान पहुंची। लोकेशन पे आ गए जी, और अभी मुल्ज़िमान जो है वो निशानदही करेंगे उस जगह की जहाँ पर उस औरत को दफनाया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कच्ची कब्रें मौजूद हैं और उधर मुल्ज़िमान ने जो है वो उस औरत को करंट लगाने के बाद दफनाया था। दिखाओ कहाँ पे कब्र है। और 2 महीने पहले ये वाक़या हुआ था, 2 महीने पहले दफनाया गया था।
ये यहाँ पे दफनाया था तुम लोगों ने? हम कब्र कुशाई के इस अमल को पॉलिसीज की वजह से आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए स्क्रीन को ब्लर कर रहे हैं। तो उस वक्त तुम बड़ा शोर भी कर रहे थे कि जी पुलिस आई है तो मेरे पास क्या सबूत है, 12 सबूत तो अब सारे सामने आ गए। ये घर वालों को कैसे चुप करा देते हो? ये पूरा जो सबको ही ज़ाहिर पता होता है, तो इनको चुप कैसे करा दो तुम लोग? पता तो किसी को नहीं था, हम 10-3 लोगों को पता था, बाकी घर वालों को नहीं पता। उनको बस यही हकीकत जो बताई थी कि करंट लग गया, उसकी वजह से ये फौत हो गई। अच्छा, पुलिस आई थी, इतना चीख क्यों रहे थे? क्या वजह क्या थी? डराना चाह रहे थे हमें? बस हमारे पर इतने दिन हो गए, हमारे पर कोई साबिती नहीं थी, सब मुतमिन थे, किसी ने शक शोभा भी नहीं था किसी को। सबने यही समझा कि खुदकुशी करी है। तुमने कहा 2 महीने तो निकल गए, बस हमने ऐसी 2 साल फिर 20 साल निकल जाएंगे। इतने सोचा तो होता, क्यों तो होता तो कुछ दिनों पहले होता, इतने दिन नहीं हुआ तो अभी क्या हो। मैं बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक इंसान, बहैसियत मुबल्लिग, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों में ये शऊर पैदा करें कि सबसे पहले अपने बच्चों की, अपने घर की बेटियों की तरबियत बेहतरीन करें, शफ़क़त से, मोहब्बत से उन्हें परवान चढ़ाएं, उनकी बेहतरीन तरबियत करें। जहाँ तक बात यह है कि कोई बच्ची यानी लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है तो ये उसका शरई हक़ है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। अगर वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिद और भाई गैरतमंद हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करें। फिर दूसरी बात यह कि अगर कोई बेटी, कोई ख़ातून अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, उससे जुदा होना चाहती है, तलाक चाहती है, खुला चाहती है, तो ये भी कुरान और हदीस मुबारका की रूह से उसका शरई बुनियादी हक़ है। इसमें कोर्ट्स ने हमें काफ़ी डायरेक्शंस दी हैं। इसमें मुख्तलिफ NGOs हैं जो काफ़ी एक्टिवली किरदार अदा कर रही हैं। सेफ़ हाउसेस बने हुए हैं, हर सब डिवीज़न लेवल पर सेफ़ हाउसेस बने हुए हैं। विमेन पुलिस की अभी काफ़ी है इंडक्शन हुई है, ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं। तो जहाँ पर अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हैं फ़ीमेल पुलिस ऑफिशल्स को अपना प्रॉब्लम्स बताने में, और उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं उन सेफ़ हाउसेस में, और जो भी इसमें SOPs हैं वो फॉलो करते हैं। तो इस हवाले से भी काफ़ी बेहतरी हुई है। एक तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क आया है, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स देखें, लेट्स से कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। उसमें एक इसका रीज़न ये है कि लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि अगर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। प्रेशर का ऐसा इशू नहीं होता। अब माशरे में इतनी आ चुकी है समझ, मैं कहूँगा कि लोग इस बात को, मेजॉरिटी लोग इसको बुरा ही समझते हैं और कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं की जाती। इसमें एक इशू ये होता है कि अगर इस तरह के केसेस में जो कंप्लेनेंट हैं, अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द बनता है, लेट्स से कि किसी खातून का मर्डर हुआ गैरत के नाम पे और उसमें अगर मुद्दई से फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वालदा बन गई, इनिशियली तो ज़ाहिर है वो उस टाइम पे उसकी फीलिंग्स चार्ज्ड अप होती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो कहती है कि जी जो मारने वाला है वो भी मेरा मे बी रिलेटिव है, तो वो फिर एट टाइम्स उसको कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक तो हम सेक्शन 311 लगाते हैं और दूसरे हम ये भी कोशिश करते हैं कि जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पे जो इसमें कंप्लेनेंट हो वो स्टेट बने, स्टेट की तरफ से FIR हो। सिंपल बात है कि ये एक जुर्म है। कहा जाता है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। किसी खातून को इस तरह गैरत के नाम पे कत्ल करना ना सिर्फ
इंतहाई शर्मनाक है, गैर कानून है, ये मजहबी अक़दार के भी ख़िलाफ़ है। गैरत के नाम पर एक और कत्ल, मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचा दिया गया, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम थोड़े थोड़े अरसे बाद ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम खुद खामोश रहते हैं। अपनी माँ, बहन, बेटियों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अगर कभी भी ख़तरा महसूस करें तो इलाके की मुताल्लिक़ा थाने में इसकी इत्तला दें या फिर हमसे रब्ता करें। बहुत से लोग अपने जहन में ये रखते हैं कि गैरत औरत को दबाने में है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द की असली गैरत औरत को हिफाजत देने में है। बाप, भाई, बेटा, ये बड़े अहम रिश्ते हैं। ये एक हिफाजत की ज़मानत है, ना कि इसके नाम से औरत को डर लगने लगे। सिविल सोसाइटी से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे केसेस में अपना अहम किरदार अदा करें ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आ सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।